2020 तक हमने देखा कि लालू प्रसाद जी फ्रंट में हुआ करते थे, आरजेडी उसके पॉलिटिकल क्राइसिस का मैनेजमेंट विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली। 2025 आते आते आरजेडी की पावर डायनेमिक्स में क्या तब्दीलियां आई हैं? अब सारे फैसले तेजस्वी यादव के पास है। एक तरीके से लालू जी ने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि टिकट को लेकर के लालू जी जो है दिन में 2 बार, एक बार तो गौशाला जाते हैं और फिर शाम में कभी कभी मरीन ड्राइव पे जाते हैं वो गाड़ी से। आपने देखा होगा कुछ वीडियो की टिकटॉक थी, वहाँ भी भीड़ लगा देते हैं, लेकिन वो किसी मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। सब चीज़ तेजस्वी यादव के पास है। संजय यादव कई फैसलों में उनके साथ साझेदारी करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, बस इतना है। लेकिन अब परिवार में सब कुछ जो है एक तरीके से देखिए तो सारे फैसले तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इसीलिए जैसा अभी राजदीप सर कह रहे थे या फिर संतोष जी भी कह रहे थे, पूरा जो उनका प्लान है उसको वो रीड्रॉ ऑलरेडी कर रहे हैं। इस बार वो दूसरे समुदायों तक आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के अपने स्ट्रेटजी में लालू जी की परछाई भी अब एक तरीके से देखें कि पार्टी के फैसलों में नहीं है आज की तारीख में। क्या आप कुछ पंकज जी पीडीए टाइप मैं वही पूछना चाह रहा था, किस तरीके की सोशल इक्वेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? 2020 में किस तरह के प्रेशर ग्रुप्स थे? क्या तब तेजस्वी ने बिल्कुल पूरे ऑल इन ऑल टिकट अपनी मर्जी से नहीं बांटे थे? अगर दोनों की तुलना करके बता पाए। हाँ, 2020 तक में ये था कि पोस्टर पे लालू जी तो नहीं नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा कहीं भी चली जाए सड़क पे, वो एग्रेसिव, एक मतलब ऊर्जा से भरपूर तेजस्वी यादव था। वो जंगल राज, ये सब चीज़ों से बिल्कुल अलग। तेजस्वी एक उम्मीद बढ़ाते हुए नेता दिख रहे थे। एक दिन में 20-20 रैलियाँ, 22-22 रैलियाँ, रोजगार, नौकरी, एक उम्मीद दिखा रहे थे। मतलब बिल्कुल अलग था। जो जिस तरीके की बातें लालू जी करते थे वो नहीं, मतलब बहुत सधे हुए तरीके से तेजस्वी यादव थे, उसे निकल गए थे। लेकिन टिकट बंटवारे में कई ऐसे मामले हुए जहां तेजस्वी कहते थे कि मुझे ये चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं ये चाहिए, वो हुआ। और अगर टिकट बंटवारा सही हो गया होता, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से 2020 के जो नतीजे आए कि 11,500 वोटों का फर्क था दोनों के बीच में, शायद कुछ चीजें और होती अगर कांग्रेस पनौती नहीं होती और आरजेडी के टिकटों का बंटवारा सही होता। पर इस बार टिकटों का बंटवारा बिल्कुल वही हो रहा है जैसा तेजस्वी यादव चाहते हैं। और देखिए तेजस्वी के बयानों को देखिए, कांग्रेस को लेकर के, सीपीआई माले को लेकर के या वीआईपी, कभी बहुत सीधे नपे हुए बोल रहे हैं। अभी राजदीप सर कह रहे थे ना कि पीडीए वाला, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि आज आरजेडी के एक सांसद से बात हो रही थी तो वही बता रहे थे कि जैसे पहले MY होता था तो MYBK एक समीकरण बन रहा है, उसमें मुस्लिम यादव भी है, कुशवाहा है और भूमियार भी है। पिछली बार भूमियारों में सिर्फ एक को टिकट दिया गया। वो कहा जाता ना जैसे कि यूपी में ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो है माहौल बनाते हैं, मतलब वोट भले उतना ही नहीं, चौक चौराहे पे खड़े होकर के इन्फ्लुएंसर जो हम कहते हैं सोशल मीडिया में, तो वो इलेक्शन कैंपेन में और चुनाव में वो एक तरीके से इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो इस बार भूमियारों पर दाव आजमाने की तैयारी है। और जो मुझे पता चला था शुरुआत में तो ये कोशिश हो रही थी कि लोकसभा की 40 सीटें हैं तो कम से कम 30 लोकसभा में 30 उम्मीदवार कुशवाहा दे दिया जाए। शायद उतना ना हो, लेकिन 20-25 कुशवाहा बड़े जो नेता हैं उन सबको टिकट देने के बारे में एक तरीके से तेजस्वी मन बना रहे हैं। तो उनका चौधरी की क्या पॉलिटिकल रेलेवेंस है फिर, जब वो अपनी बिरादरी का वोट नहीं ला पा रहे हैं? अब उनको तो देख ही रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा है, उनको भी आजमा ही गया है। लेकिन ये वही वाला फार्मूला करना चाहते हैं तेजस्वी यादव जो अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। अभी कह रहे थे ना यशवंत जी कुछ देर पहले कि टिकटों का बंटवारा। अब भाई उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से बढ़िया उम्मीदवार कौन हो सकता है वाराणसी या लखनऊ में? लेकिन उन दोनों के लिए भी ना मतलब वोटों का जो मार्जिन होता कितना कम हो गया था। हुआ ये कि इतने कुर्मी को मतलब ओबीसी में टिकट दे दिया उन्होंने, क्या कहते हैं आपको, अखिलेश यादव ने। और ऐसे ही अगर आप देखें दलितों में तो पासी समाज को, और देखिए किस तरीके से मतलब समाजवादी पार्टी को चप्पड़ फाड़ के वोट मिले और शानदार जीत हुई। इस बार वही फार्मूला तेजस्वी बिहार में अखिलेश वाला करना चाहते हैं। पुष्पमित्र जी, कौन से ऐसे चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं आरजेडी की लिस्ट में संभावितों की, जब चर्चा चल रही है? तो जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पूर्णिया के पूर्व सांसद है जदयू के संतोष कुशवाहा, जो उस वक्त जदयू में सांसद बने थे जब जदयू को 2014 में सिर्फ 2 सीट आई थी। उन्होंने आज आरजेडी ज्वाइन किया है और कहा जा रहा है कि वो देसी सिंह के खिलाफ उनको उतारा जाएगा दमदहा की सीट से। इसके अलावा अजय कुशवाहा आ रहे हैं, वो भी शायद आज कल में ज्वाइन करें। तो संतोष कुशवाहा का बड़ा नाम इसलिए क्योंकि वो जदयू के बहुत विश्वसनीय साथी रहे थे और पूर्व सांसद रहे थे। जब 2 सीटें जदयू जीती थी तब जीते थे। तो कुशवाहा, 2 कुशवाहा नेताओं का तो नाम हम लोगों ने सुना है। एक और भी प्रवीण कुशवाहा करके भी एक नेता है, उनको भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है।
वो कुशवाहा में खास तौर पर बहुत एग्रेसिवली अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और अभी जो सम्राट चौधरी हैं थोड़े जनसुराज के हमले के बाद डाउन हुए, हालांकि उनके प्रति एक सेंटीमेंट कुशवाहा जाति में जरूर उभरा है कि उन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़े डाउन हो रहे हैं और बीजेपी में दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, नित्यानंद राय और दूसरे ऐसे नेताओं को। तो इसके कारण कुशवाहा में वो डाउन हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। तो कुशवाहा जाति पर जिस तरह से 2024 में राजद ने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी, इस बार भी वो पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और कई नेताओं को, बड़े नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। आज ही जो बड़ी ज्वाइनिंग हुई है बहुत महत्वपूर्ण है। आरजेडी ब्रॉडबेस करने की कैसे कोशिश कर रही है। एक तरफ ईबीसी आए, ईबीसी के अंदर में जो एक सेगमेंटेशन है उस समाज के लोग आए, और एक 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फार्मूला चल रहा है कि भाई एक मुकेश मांग रहा है, एक कांग्रेस को दे दो और एक लेफ्ट को दे दो। तो एक सोशल कॉम्बिनेशन का भी एक मैसेज राजद या फिर राजद का एक सोशल कॉम्बिनेशन का एक अच्छा है कि भाई हमारे पास हमारे प्लेटर में सब कुछ है। इट इज नॉट जस्ट MY कॉम्बिनेशन पर से।